ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः णमो अरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयरियाडं णमो वच्छायाडं णमो लोये सव्वसाहोडं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मुगलैक श्री आदिनाथ भगवान की, सिरपुर के श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखवाड़ विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, परम पूज्य मुनि शेखवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कमनौ करोड़ मुनिराजों की। पूज्य श्री मुनि श्री विमल सागर महाराज की जय। पूज्य श्री मुनि भाव सागर महाराज की जय। मुनि संघ की जय। विभिन्न दिनों से एक श्रृंखला चल रही है कि हमारे अंदर कैसे संस्कार आए, क्योंकि मूलाचार में एक बहुत अच्छी गाथा आती है जो कि लाइफ मैनेजमेंट के लिए है। कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे कदम सहे कदम भासे जे भुंजे जे कदम पावना वजदी। यानी मूलाचार में भट्टकेर स्वामी जी ने लिखा है कि एक शिष्य गुरु महाराज से प्रश्न करता है कि मैं कैसे चलूं, कैसे उठूं, कैसे बैठूं जिससे कि पाप का बंधन ना हो। तो जब शिष्य गुरु महाराज से प्रश्न करता है तो गुरु महाराज बड़ी सरलता से उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं कि जदम चरे जदम चिट्ठे जदम आसे जदम से जदम भासे ज बुंजेज एवं पावना बजदी। यानी तुम जो भी क्रियाएं करो यत्न पूर्वक चलो, यत्न पूर्वक उठो, यत्न पूर्वक बैठो। यानी आज दुनिया में बड़े बड़े लाइफ मैनेजमेंट के कोर्स चल रहे हैं, फिर भी लोगों की लाइफ अच्छी नहीं हो पा रही। लोग MBA कर लेते हैं, मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसका अर्थ होता है। अभी आचार्य जी के पास जब स्वाध्याय चलता था तो आचार्य जी यही बोलते थे, इतने लोग पढ़ाई करते हैं लेकिन वो कोई काम के नहीं रहते हैं। उनसे कहो कि कुछ प्रैक्टिकल करें तो नहीं कर पाएंगे, थ्योरी पढ़ लेते। ऐसे ही जैन धर्म की बात है, कई लोग बड़े स्वाध्यायशील होते हैं लेकिन जब अभिषेक की बात आए, अन्य क्रियाओं की बात आए तो वो मना करते हैं। तो इसलिए पंडिताई पल्ले पड़ी, एक जगह लिखा था पंडिताई पल्ले पड़ी पूर्व जन्म को पाप और अन को उपदेश दे कोरे रहेगा आप। एक किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, ये पंक्ति जिसने लिखी है उसके अनुसार बोल रहा हूं मैं। तो पंडित जी होते ना बहुत पढ़ाई कर लेते, लेकिन हमारे आचार्य पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जो महाकवि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के नाम से विख्यात थे, वही भी एक पंडित हुए हैं लेकिन उन्होंने चारित्र को अंगीकार किया। इसलिए तत्वार सूत्र में जो पहला सूत्र आता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्षमा। पहले सम्यक दर्शन यानी पहले श्रद्धा होना चाहिए, सच्ची श्रद्धा। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं। सम्यक दृष्टि ऐसा ही होता है कि वो डरता नहीं किसी से डरता नहीं है, जो होगा सो देखा जाएगा। सात भय से वह मुक्त रहता है। और सम्यक दर्शन फिर ज्ञान का अर्जन करो, फिर चारित्र धारण करो। लेकिन कई लोग चारित्र तो धारण करते ही नहीं हैं और उसकी आलोचना करते हैं कि बस चतुर्थ गुण स्थान में शुद्ध उपयोग हो रहा है, ऐसे लोग भी हैं। तो यह जो गाथा बताई है भट्टकेर स्वामी जी ने कि कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे बैठें जिससे पाप का बंधन हो, ये लाइफ मैनेजमेंट की इतनी अच्छी गाथा है कि अपना ऑल लाइफ मैनेजमेंट है। लोग कहते हैं ना इंश्योरेंस होता है ना, बीमा कंपनी में बीमा होता है तो कब मिलता है? अगले भाव में मिलता है? नहीं मिलता है, इसी भाव में मिलता है। और किसको मिलता है? बीमा अपन कराते हैं, अपनी मतलब जिसकी मृत्यु हो जाती है उसके परिवार वालों को मिलता है। लेकिन जैन धर्म में ऑल लाइफ इंश्योरेंस होता है, मतलब कई भवों तक चलता है। हम कई लोगों को जाप का नियम देते थे नमोकार मंत्र की, तो एक बार हमने एक पुस्तक आई, उसमें लिखा था वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? नमोकार मंत्र। तो उसको जब हमने लोगों को बताया
और एक जगह पढ़ा था कि 8,08,08,808 बार जो जाप करता है उसको निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बहुत सारे लोगों को जब समझाया तो लोगों ने नियम ले लिया 8 करोड़ जाप का, 8 करोड़ जो हमने बताई आगे की संख्या। तो एक महाराज जी ने बोला कि ये कैसे होंगी? अरे हमने कहा नियम ले लिया, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में हो जाएंगी, क्योंकि नियम भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा है कि यदि कोई महाराज, मुनि महाराज, आचार्य महाराज, कोई भी हो सकते हैं, संलेखना के लिए जा रहे हैं और अगर मरण हो गया, उनका उद्देश्य तो यही था कि हम किसी दूसरे संघ में जा रहे हो, नहीं भी पहुंच पाए तो उनकी अच्छी संलेखना मानी जाती है, क्योंकि उद्देश्य ऐसे हमारा नियम जो रहता है ना, भले ही किसी की समाधि हो गई, नियम पूरा नहीं हो पाया, कोई ने व्रत लिए थे, तो पुण्य पूरा अर्जन होता है, उसके खाते में जाता है, क्योंकि जैन धर्म भावना प्रधान है, जैसे अपनी भावना होती है उसी के अनुसार फल मिलता है। कई लोग नियम तोड़ देते हैं और कई लोग तो नियम नहीं लेते हैं। कई लोग बोलते हैं कि नियम लेंगे तो टूट जाएगा, तो हमने कहा शादी हुई थी, बोले हाँ, तो फिर तलाक हो गई तो डरना, देखो लोग घर के कामों में नहीं डरते हैं, जैसे अभिषेक पूजन की बात आएगी तो लोग यही बोलते अरे ऐसा हो गया तो, और लोग डराते भी हैं कि अरे तुम नियम नहीं लो टूट जाएगा, ऐसा और वैसा, ऐसे लोग बहाने बनाते हैं। आपने देखा होगा कि धार्मिक कार्यों में कितने लोग दिखते हैं, गिनती के लोग, और जब कोई कार्यक्रम होता है बहुत सारी भीड़ दिखती है। आपके यहाँ विवाह हो, जन्मदिन हो, पार्टी होती है, तो क्योंकि उधर खाने पीने की व्यवस्था रहती है ना, लोगों को मनोरंजन होता है जहाँ पे, उसमें कितना आनंद आता लोगों को। लेकिन अपन को अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम करना हो तो कई बार बोलना पड़ेगा, और इधर तो कोई बुराई भी नहीं होती ना। अगर जैसे लौकिक कार्य में किसी के यहाँ जाना हो, नहीं जाओगे तो वो बुराई मान जाएगा, इधर कौन बुराई मानता? आज तक किसी ने मानी बुराई? कोई ने ऐसा कहा कि अगर तुम नहीं आओगे तो हम बुराई मान। इसलिए बड़े उत्साह के साथ अपन को इन जो धार्मिक क्रियाओं को अंजाम देना है। जो संस्कार होते ना, संस्कार ही बड़े से बड़े कार्य कर लेते हैं। इसलिए लिखा है कि एक चाइल्ड माइंड इज ए क्लीन स्लेट। तो जो बच्चे का दिमाग होता है वो कैसा होता है? कोरी स्लेट की भांति होता है, यानी उस पर कुछ भी लिख सकते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों में कितना उत्साह रहता है पूजन के प्रति और अभिषेक के प्रति और आहार देने में। बड़े लोगों का नहीं रहता। बड़े लोगों को तो क्या होता है, वो सोचते मिल गया सो ठीक है, ना उनको कोई रुचि रहती वैयावृत्ति आदि में। इसलिए जो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को जो बचपन में ऐसे उनके संस्कार थे कि वो कई बार ध्यान लगाते थे और भी कुछ अच्छे अच्छे कार्य करते थे, यही शिक्षा दी जाती है। इसलिए दी जाती है कि बच्चों पे जो अच्छे संस्कार पड़ेंगे तो बड़े होकर भी वह संस्कार उनके जीवित रहेंगे। तो हम चर्चा कर रहे थे कि भारतीय संस्कृति अपने आप में गौरवशाली संस्कृति है। लोग विदेश में जाकर, कई लोग आते हैं विदेश जाते हैं, विदेश में जाकर के सब चौपट हो जाता, क्योंकि बचपन में जब बच्चे यहाँ ना पूजन करते हैं, बड़े हो जाते तो फिर नहीं करते पूजन, और विदेश चले गए तो फिर वो क्या हो जाते, जैन से क्या बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं वो तो समझ गए आप, जैन तो रहते ही नहीं। इसलिए जो अच्छे संस्कार हैं वही हमें ऊंचा उठाने में निमित्त बनते हैं। तो संस्कारों से ही संस्कृति का निर्माण होता है, और जो संस्कार हमें बचपन से मिले वही संस्कार आगे चलकर बड़ा काम करते हैं, और बड़ी वही संस्कृति आगे आने वाली पीढ़ी के लिए संस्कार उत्पन्न करने वाली बन जाती है। इसलिए देश की संस्कृति का ढांचा तब डगमगा जाता है जब विकलांग, या जो बोलते ना दिव्यांग आदि, विकलांग पहले बोलते थे, तो हमारी संस्कृति का ढांचा जो है संस्कारों पर आधारित है। इसी प्रकार से हमें देश की जब आज़ादी मिली तो जिन जिन लोगों ने योगदान दिया उनके लिए हम याद करना जरूरी समझते हैं। तो एक अमर शहीद हुए हैं मोती चंद जैन, वह सोलापुर जिला के थे और करकंब गांव में सेठ पद्म सिंह के यहाँ 1890 में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का आदि का देहांत हो गया, और वह दुधनी गांव से शिक्षा के लिए सोलापुर में आए
और बालचंद देवचंद जी यानी जो मुनि श्री समंत भद्र सागर जी महाराज हुए हैं उस समय, वह उनके परम मित्र थे। आप दोनों ने कुंथलगिरी सिद्धचेत पर देशभूषण और कुलभूषण जो भगवान के समक्ष आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार किया, अंगीकार किया। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर सन 1906 में आपने बालोतेजक समाज सोलापुर की स्थापना तिलक जी के सानिध्य में की थी एवं धर्म शिक्षा एवं राष्ट्र सेवा की भावना मन में लेकर आप देवचंद बालचंद आदि साथियों के साथ जयपुर के पंडित अर्जुन लाल जी सेठी के पास पहुंचे। पंडित इस संस्मरण सुनाना प्रासंगिक है, आप लोग सब समझ रहे हैं कि पंडित अर्जुन लाल जी भी क्रांतिकारी विचारधारा के थे। अंग्रेजों के सहयोगी समर्थन किसी महंत के हत्यारों की सहायता करने के दंड में आपको आरा कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। बड़े गौर से सुनना, बहुत अच्छा प्रसंग आने वाला है, आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आप सुनेंगे कि कितना खतरनाक संस्मरण है, ये इतनी खतरनाक घटना है। तो हत्यारों की सहायता करने के दंड में आपको आरा कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। तब वंदे मातरम कहते उन्होंने हंसते हंसते सजा स्वीकार कर उत्तम समाधि की साधना की। हमने पिछली बार सुनाया था, वो दूसरा था। ऐसे कई अच्छे अच्छे घटनाएं हैं जो उनकी अंतिम इच्छा हुई कि भगवान के दर्शन की अंतिम इच्छा उनकी भगवान के दर्शन की होने पर प्रातः 4 बजे ही गांव के मंदिर से पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति जेल के कमरे में लाई गई। उत्कृष्ट भावों से उन्होंने भगवान के दर्शन किए, सामयिक की और तत्वार सूत का पाठ कर एकाग्रता से सामयिक पाठ का श्रवण किया तथा 1 घंटे बाद मात्र 25 वर्ष की आयु में फांसी लगा दी गई। और आध्यात्मिक जागृति और सम्यक ज्ञान का प्रतिफल रहा कि वे अंत समय तक आकुल व्याकुल नहीं रहे, अपितु प्रसन्नता पूर्वक फांसी के फंदे पर झूल गए। इस प्रकार से कारागृह में रहते हुए उन्होंने अपने युवा मित्र के लिए खून से पत्र लिखा, खून से, जिसके बिंदु इस प्रकार हैं। देखो आप लोग अच्छे से सुनना गौर से, क्योंकि ये चीजें आपको सुनने पढ़ने को नहीं मिलेंगी, पढ़ भी लोगे लेकिन सबको नहीं मालूम, और आज प्रासंगिक है यह। जो हुआ सो हुआ और जो हुआ वह होने ही वाला था, परंतु हमें ऐसी स्थिति में निराश होने का कोई कारण नहीं, क्योंकि जिन्होंने अनंत चतुष्टय प्राप्त किया, जो अनिर्वचनीय आनंद में लीन हुए, उन महान पूर्वजों का और तेजस्वी आचार्यों का अभेद छत्र हमारे माथे पर है। दिन और संकट बीत जाएंगे। दूसरा बिंदु, लेकिन कृति हमेशा के लिए चिरंतन रहेगी। कर्तव्य दक्षता से काम करें तो स्वदेश की और जैन धर्म की उन्नति सर्व स्वरूप से अपने हाथ में ही है। तीसरा बिंदु था कि जैन धर्म की उन्नति के लिए हमें संकट सहने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। हम कहते ना, लोग हमें उदाहरण हमेशा देते हैं, आचार्य जी के साथ बिहार कर रहे थे छत्तीसगढ़ में, और कुछ लोग नारे लगा रहे थे, महावीर की वाणी को घर घर में पहुंचाएंगे, आंधी हो तूफान हो यूं ही बढ़ते जाएंगे। तो आचार्य जी बोले, जब आंधी तूफान आता सब भग जाते, है ना। ऐसी स्थिति होती है कि लोग हमारे पास बहुत सारे आते हैं सलाह देने, तो हमने कहा, लिखा रहता ना बिंदु, सलाह नहीं सहयोग दें। हमने उसको सुधार कर दिया कि सलाह के साथ सहयोग दें। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज पूरे देश की स्थिति ये होती है कि समाज के पदों पर बैठ जाते हैं लोग, लेकिन काम नहीं करते हैं। काम करने गिनती के लोग दिखते हैं। इसलिए जिन संस्थाओं में, चाहे मंदिर, गौशाला, पाठशालों में, जो लोग भी, हमें समर्पित व्यक्ति चाहिए। एक महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात की थी, मैं नाम इसलिए लेना चाहूँ, कोई पर्सनल बातें किसी की रहती तो शेयर नहीं करना चाहिए। उनने ये कहा था कि महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया हो या जो भी बात आई हो कि आप अकेले कैसे रहोगे, तो महाराज जी ने जो बात कही थी बड़े गौर से कि एक समर्पित व्यक्ति हो, समर्पित हो, दूसरा पुस्तकें हो हमारे पास, हम जीवन भर अकेले रह सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। सोचो, ऐसे ही तेरे दर पे लुटा दी हैं सब तमन्नाएं, लोग कहते हैं खुद को मिटा बैठे हैं। लोग समर्पण नहीं दिखाते। कई लोग, देखो भीड़ तो बहुत आती है, भक्त कम आते हैं। भक्त वही होता है जो भक्त पे काम आता है। इसलिए ऐसे श्रद्धा और आस्थावान लोगों की जरूरत है जो देव शास्त्रगुरु पंच परमेश जी के प्रति श्रद्धा रखें। आचार्य जी को कौन नहीं चाहता बताओ दुनिया में, लेकिन आचार्य जी जो चाहते वो कोई चाहता है?
आचार्य सिंह जो चाहते वो कोई चाहता, ऐसे बिरले ही लोग होते हैं समर्पित कि जो आचार्य सिंह चाहते हैं कि अच्छे मंदिर बने, अच्छे प्रतिवस्थली गौशाला जो जो उनकी आशीर्वाद से पल्लवित हो रही हैं संस्थाएं, उन सब के लिए ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपना समय दे सके, नहीं है। तो बात चल रही थी कि जैन धर्म की उन्नति के लिए हमें संकट सहने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। इसलिए हम हमेशा यही सोचते हैं हम जैसे युवा इस मार्ग में नहीं आएंगे, हमारा जैन धर्म कैसे चलेगा। लोगों को अपने परिवार की चिंता है, अपने वंश की चिंता है, हमारा पुत्र हो जिससे हमारी वंश परंपरा, हमारी संपत्ति सुरक्षित रहे। किसी को चिंता है कि हमारे जैन धर्म की जो इतने हमारे तीर्थंकर हुए हैं, पूरी संपत्ति छोड़ के गए हमारे तीर्थंकर, अब हमें उसका ख्याल रखना है। कौन सी संपत्ति है भाई? हमारे इतने सारे मंदिर हैं। हम लोग, हमारे जैन धर्म में इतनी संपत्तियां हैं कि हम उनकी सुरक्षा ही नहीं कर पाते, दान कर देते, सुरक्षा नहीं करते हैं तो कुछ लोग कब्जा करते चले जाते। ऐसे हमारी ये भारत की संपत्ति है, लिखा रहता ना कई जगह, यह संपत्ति आपकी अपनी है, किस कृपया ऐसे नुकसान ना पहुंचाएं, और लोग ले जाते हैं। क्या अपनी लिखा है ना कि आपकी अपनी संपत्ति है, तो हमारी है तो हम ले जा सकते हैं। ट्रेन में कई लोग आईना, कई बल्ब और भी जहां जहां जो चीज लगी टूट फूट करते हैं, नुकसान करते हैं। तो ये देश की संपत्ति लोग अपनी संपत्ति नहीं समझते। पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने एक वाक्य कहा था कि शरीर हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। और मुझे एक संस्मरण याद आ गया, सुना देता हूं कि पूज्य आचार्य भगवान का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो गया था चंद्रगिरी में। हमने आचार्य श्री से हम लोगों से देखते नहीं बनता था कि आचार्य श्री का इतना कमजोर शरीर, और हम लोगों को अच्छा नहीं लगता था। तो आचार्य श्री से हमने एक दिन कहा, आचार्य श्री, पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा है कि शरीर राष्ट्रीय संपत्ति है। हमने कहा और आप इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब मैंने जैसी बोला और अब मैंने कहा इधर से अब आचार्य जी कुछ ना कुछ डांटेंगे, लेकिन आचार्य भगवान हमारे इतने कृपालु दयालु हैं और समता के धनी हैं कि उनने कुछ नहीं कहा। और हमने कहा अब तो यहाँ से धीरे से खिसक लो, नहीं तो आचार्य जी तुरंत तो नहीं बोलते, हो सकता बाद में कुछ बोलें। अब मैंने बोल दिया, तो मैंने वैसा नहीं बोला था, न मेरी भावना गलत थी, लेकिन उन्हीं के गुरु महाराज का उदाहरण देकर उनको इसलिए कहा कि वो कुछ लेने लगे जिससे उनका शरीर अति शीघ्र स्वस्थ हो जाए। तो इस प्रकार से एक और बहुत अच्छा उन्होंने बिंदु लिखा था, अपने खून से लिखा था, सिर्फ खुद का पेट भरने के लिए और परिवार के पोषण के लिए मैं विद्वान बनूं तो उस विद्वता का क्या काम है। देखो कई लोग पंडित बन जाते ना, वो हम सुना रहे थे, पंक्ति छूट गई थी, वो पंडिताई पल्ले पड़ी पूर्व जन्म को पाप और उनको उपदेश दे कोरे रह गए आप। यानी पंडित दूसरों को तो उपदेश देता लेकिन खुद पालन नहीं करता। एक बार एक पंडित जी उदाहरण दे रहे थे बैगन का, भटा बोलते हैं बुंदेलखंड में, भटा लोग बोलते हैं ना पंडित जी के भटा। तो क्या हुआ कि प्रवचन में बोल रहे थे और घर जाके वो कुछ कर रहे थे, भोजन कर रहे थे, और एक लड़का पहुंच गया जिसने प्रवचन में सुना था कि पंडित जी ने अभी प्रवचन में ऐसा सब बोला था। तो वो देखते हुए पंडित जी को बोलता है, पंडित जी अभी आप प्रवचन में बोल रहे थे वो भटा नहीं खाना चाहिए और आप स्वयं सेवन कर रहे हैं। पंडित जी ने भी बहुत अच्छे से उत्तर दिया कि वो मंच के थे, ये लंच के हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो बात चल रही है कि हम जो भी पद लें, अगर उस पद के अनुसार काम नहीं करते हैं तो हमें भी निर्माल्य का दोष लगता है। क्योंकि अपन ने देवसास गुरु के लिए या परोपकार के लिए जो संस्था थी उसमें काम करने के लिए पद लिया था और अपन घर बैठ गए, तो दूसरा व्यक्ति जो इस पद पे बैठ के काम करता लेकिन वो तो कर ही नहीं पा रहा और आप भी नहीं कर रहे, तो ये निर्माल्य का दोष लगता है। इसलिए एक और अच्छा वाक्य कहा था कि मैं जो कुछ सीखूंगा वह स्वधर्म के लिए ही, अमीर हुआ तो सिर्फ स्वधर्म के लिए, गरीब रह गया तो स्वधर्म के लिए, मैं जीऊंगा तो सिर्फ स्वधर्म के लिए और मरूंगा तो भी स्वधर्म की सेवा में। इसलिए देखो अमर हो जाता है वो व्यक्ति जो दूसरों के लिए मरण करता है। देखो कितने लोग हैं जो हजारों रोज जन्मते हैं, हजारों ही वे मरते हैं, कोई कोई यहाँ आकर के अच्छा काम करते हैं। तो ऐसे लोग प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। उसी व्यक्ति की पूछ होती है जो अपने धर्म के लिए मरण करता है। इसलिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति हमेशा के लिए अमर हो गए
जिनने इस देश के लिए कुछ काम किया। हमारे जैन धर्म के ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे ऐसे शहीद हुए हैं, और भी बड़ी बड़ी प्रतिभाएं हैं हमारे जैन धर्म की जो देन हैं और गौरव है हमारे लिए। इसलिए विनोबा भावे भी एक, जब वह उनका अंतिम समय चल रहा था तो इंदिरा गांधी जी जब उस समय प्रधानमंत्री रही होंगी शायद, तो तभी की बात थी। वो जाती हैं कि विनोबा जी ये आप क्या कर रहे हो? उनने कहा अब प्रभु और मेरे बीच में कोई नहीं आए, अब मैंने संलेखना धारण कर ली है। यानी जैन धर्म के हिसाब से समण सुत्तम के लिए जो आचार्य श्री ने जो उसका पद्यानुवाद किया है, समण सुत्तम एक ग्रंथ बना है, क्योंकि उन्होंने कहा था विनोबा भावे जी ने कि जैसे कुरान बाइबल है अन्य धर्मों में, उसी प्रकार जैनों के पास कोई ऐसा ग्रंथ हो जो सार्वभौमिक हो। जब उन्होंने निवेदन किया तो आचार्य श्री ने समण सुत्तम नामक ग्रंथ एक तैयार किया, और पहले 25-25, 30-30 घंटे, 40 घंटे और 10-12 जैसे अनुकूलता बनती थी, 24-24 घंटे का पाठ होता था उस समण सुत्तम के पद्यानुवाद का। जैसे भक्तांबर का पाठ होता है ना, आचार्य श्री के जो पुराने हम संस्मरण पढ़े हमने, तो ऐसे महान ग्रंथ जिसके लिए आचार्य भगवान ने पद्यानुवाद जिसका किया हो। और इस प्रकार से आज की ये चर्चा चल रही थी कि सन 1897 की जो जन क्रांति से प्रारंभ हुआ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सन 1947 तक चलता रहा। वर्षों की इस आजादी की लड़ाई में अनेक जैन देश प्रेमियों ने जेलों की यातनाएं सही, पुलिस के डंडे की मार सही, अंत में हंसते हंसते मौत को गले लगाकर शहीद होने का गौरव प्राप्त किया। यद्यपि हमारा जैन धर्म अहिंसा प्रधान है, दयावृत्ति को धारण करने वाला जैन श्रावक एक चींटी को नहीं मारता, किंतु राष्ट्र के सम्मान पर जब जब आंच आई तब जैन धर्मावलंबियों ने कभी पीछे नहीं देखा। तो भारत की आजादी के आंदोलन में लगभग 20 जैन शहीदों ने अपना बलिदान देकर तथा लगभग 5000 जैन पुरुष महिलाओं ने संघर्ष करते हुए जेल जाकर आजादी के मार्ग को प्रशस्त किया। इसलिए हम लोग तो घर पे बैठे बैठे क्या करते हैं, बस अपनी खाना पूर्ति करके और बस कर लेते हैं। इसलिए अपन लोग हमेशा ऐसे लोग जो जैन धर्म के नाम पर जो भी अच्छे कार्य करते हैं उनके लिए इसलिए पुरस्कृत करना चाहिए, उनको महत्व देना चाहिए। आज हम देखते हैं कि लोग सबसे ज्यादा जो जैसे कोई पाठशाला में मेहनत करता है साल भर, उसका कोई सम्मान भी नहीं करे, कि मंदिर के लिए कोई दिन रात मेहनत कर रहा है, कोई गौशाला में जाकर दिन रात सेवा कर रहा है, उसको प्रोत्साहन नहीं देकर उल्टी टांग खींचते हैं। ये गलत परंपरा है, क्योंकि जो व्यक्ति इतनी आप समय दे के देखो तो आपको खुद समझ में आएगा कि जब हम थोड़ा सा समय नहीं दे पाते हैं, वो दिन रात मेहनत कर रहा है। ऐसे ही हमारे देश की आज़ादी के लिए उन्होंने कितना अपना योगदान दिया है, ऐसे लोगों को आज के दिन याद करना जरूरी है। इसलिए हम अपने जो संस्कार हैं, चाहे वह हिंदी भाषा के हों, जो आचार्य श्री की भावना है, वह हिंदी भाषा के लिए हम प्रयोग करें। सिर्फ अकेला ये नहीं कि आचार्य श्री ने कहा है तो हमने इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, क्योंकि लोग बोलते ना, आचार्य श्री बोलते दो कानदार हैं अपन। क्या हैं? दो कानदार। दुकानदार बोलते ना, दो कान हैं अपने, इसलिए कहा कि बोलो कम और सुनो ज्यादा। लेकिन लोग क्या करते हैं कि इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। भले ही छोटा सा प्रयास करें, जिसके अंदर प्रयास होती है वही प्रयास करता है। छोटे छोटे संस्कार जो होते हैं, छोटे छोटे नियम भी आगे बढ़कर आगे चलकर बड़े हो जाते हैं। जैसे श्रावक संस्कार शिविर के माध्यम से संस्कार दिए जाते हैं लोगों को। क्यों दिए जाते? कि कई लोग हैं जो गुटखा खाते थे, सप्त व्यसन में लिप्त थे, जब शिविर में आते हैं, देखते हैं और 24 घंटे जब 10 दिन यहाँ रहते हैं, चर्या करते हैं, तो अपने आप उनको लगने लगता है कि अब मैं नहीं, आगे चलकर मैं पूजन करूंगा। इसलिए जो 10 उपवास करते हैं वो साल भर पूजन नहीं करते। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा उपवास करना कोई कार्यकारी नहीं है, क्योंकि प्रतिदिन अपन पूजन करें, उपवास कर रहे हैं 10 या जितने भी कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। इसलिए तो आपने देखा होगा लोग आते हैं पूछने, महाराज जी इस व्रत के साथ कौन सी पूजन करना है, ये क्यों लिखा गया है? इस सिस्टम बनाया है कम से कम,
नहीं तो पता पड़ा कि लोग साल भर तो कुछ नहीं करते दिखाने के लिए, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ सब लोग ऐसा करते, लेकिन ये अपन को अंदर की भावना से ये जो व्रत होते हैं शुद्धि के लिए होते हैं, कि अपना जो चारित्र आदि जो भी है शुद्धि करने के लिए होते हैं। शुद्धि में भी अशुद्धि हो जाए, आचार्य बोलते ना शुद्धि पत्र निकलता ना कई बार पुस्तक के पीछे, उसमें भी अशुद्धि हो जाती। ऐसे ही तो अपन हमेशा कोई अगर व्रत उपवास आदि कर रहा है उसकी वैयावृत्ति करें, यही तो संस्कार हैं। अपन क्या करते हैं कि घर के लोग की तो नहीं करेंगे, कोई बाहर का होगा या कोई भैया जी है प्रसिद्ध हैं तो उनके पास जाएंगे, उनकी सेवा के भैया उनसे हमारा कुछ काम बन जाए। इस स्वार्थ भावना से वैयावृत्ति नहीं करना चाहिए। निस्वार्थ भावना से जो भी अपन सेवा करते हैं वह तीर्थंकर प्रकृति के बंधन में कारण बनता है। तीर्थंकर बनने का इतना अच्छा बताओ, सुनहरा अवसर है, इतनी गोल्डन स्कीम है, लोगों को इतनी अच्छी अच्छी स्कीम आती है, बाजार में आती ना स्कीम तो उसमें फंस जाते लोग। लेकिन जब यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी स्कीम है लेकिन लोग हमें समझ में ही नहीं आता। लोग कहते हैं कि जैन धर्म में कुछ नहीं है और हम कहते हैं जैन धर्म में सब कुछ है। जब हमने इतने सारे लोगों से चर्चाएं की, हम बहुत सारे ऐसे खोजबीन करते रहते, कुछ ना कुछ ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि जैसे चावल होता है ना, चावल हमारे डॉक्टर ने लिखा है कि चावल नेगेटिव एनर्जी खींचता है हमारे शरीर की, तो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया। हमने कहा अपन मंदिर में जाते हैं, चावल चढ़ाते ना तो अपन हाथ में ले जाते हैं, भगवान को अपनी जितनी भी अपनी एनर्जी है ना नेगेटिव एनर्जी भगवान को अर्पण कराते हैं कि भगवान हमारी सब बाधाएं आप ही दूर करने वाले हैं। तो सोचिए जो भी काम होते हैं ना अपने जैन धर्म में, चाहे वह आप जो भी पदार्थ चढ़ाते हैं पूजन में, बादाम चढ़ाते हैं, इसलिए कहा गया है कि देव गुरु और राजा के पास कभी भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। ऐसा एक श्लोक आता है, उसमें लिखा गया कि खाली हाथ नहीं आना चाहिए। लोग आते हैं ना, कोई तो चावल भी नहीं लाते हैं, ऐसे ही आ जाते दर्शन करके। और जब भी कोई मुनि महाराज के पास जाए, एक व्यक्ति थे एक नगर में, वो हमेशा जेब में दो चीजें रखते थे, एक चावल रखते थे और एक क्या रखते थे, कपूर और माचिस। जहां कोई महाराज जी रास्ते में मिले, चावल चढ़ा दिए और आरती कर ली। तो पुण्य बढ़ाने के लोग, एक कोई पूछ रहा था, हमने एक दिन कहा था कि 1008 तरीके हैं पुण्य बढ़ाने के, लेकिन लोग करते ही नहीं हैं। तो ऐसे ही छोटी छोटी क्रियाएं पुण्य बढ़ाने वाली होती हैं। लोग सोचते हैं बस आहार दे दिया, पूजन कर ली, अभिषेक कर लिया और फ्री, बस अब और कुछ नहीं करना। तो 1008 तरीके जो हम बता रहे थे कि लाइफ मैनेजमेंट के तरीके हैं, जीवन जीने की कला अगर कहीं सीखने को मिलती है तो एक जैन धर्म है। हर क्रिया हमने एक दिन और बताया था, फिर से बता देते हैं कि जैसे उपवास करते हैं ना, उपवास साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि बड़े बड़े डॉक्टर भी सिद्ध कर चुके हैं कि जो उपवास होता है अपने अंदर 80% से ज्यादा, 70% से ज्यादा जल रहता है। जल की मात्रा जब बढ़ जाती है तो चतुर्मास में, चतुर्मास जो होता है गोल्डन चांस होता है, सुनहरा अवसर, यानी कि इसमें जो उपवास करते हैं तो वैज्ञानिक लोग तो जल की मात्रा जब बढ़ जाती है, और चतुर्मास में तो पानी वैसे ही बरसता रहता है, तो पानी की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उससे बहुत सारी परेशानियां आती हैं। ऐसा वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि सबसे ज्यादा ज्वार भाटा आदि आते हैं ये अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा को आते हैं। सबसे ज्यादा अपराध भी इन्हीं तिथियों में होते हैं। इसलिए जब अपने अंदर शरीर में विकार आदि आ जाते हैं, उन विकारों को शांत करने के लिए उपवास किया जाता है। और आचार्य भगवान ने तो ये भी कहा है कि जिस दिन उपवास करते हैं उस दिन किसी अच्छे रसायन का स्राव होता है हमारे शरीर में। इसलिए उपवास भी वैज्ञानिक कारण है इसका कि जो विजातीय तत्व हैं, आज देखते हैं अपन एलोपैथी लेते हैं, हम एलोपैथी की बुराई नहीं कर रहे हैं, एलोपैथी लेते तो अपन क्या करते, दवाई लेके रोगों को दवा देते हैं। जबकि आचार्य भगवान बोलते हैं जब भी कोई बुखार आदि आए या सर्दी होती है तो निकालो उसको, और अपन दबाते जाते और बाद में चलकर वो कैंसर बन जाता है। ये जो साइंटिफिक रीजन है इसका, वैज्ञानिक कारण है उपवास का कि अपन सप्ताह में एक दिन उपवास करें, 15 दिन में करें। लेकिन गर्मी में अनुकूलता नहीं, वो बात अलग है। ये साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक कारण। हम लोगों को इसीलिए साइंटिफिक रीजन ज्यादा इसलिए बताते हैं, लोगों को क्या होता है ना, आकर्षित करने के लिए, जैसे विज्ञापन आते हैं ना टीवी में, ऐसे ही क्या होता है, लोगों को धार्मिक चीजें बताओ तो हमने सुनी है, मालूम है। लेकिन जैसे किसी से कहो डॉक्टर से, डॉक्टर तुम्हें बताया कि तुम्हें सर्दी हो गई, सौंठ खा लो, नहीं खाएगा। उससे कहो अमेरिका से टैबलेट आई है 1000 की है, कितने की,
1000 रुपये की, आदमी खाएगा तुरंत ठीक हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर लोग दवाई का नाम नहीं बताते ज़्यादा। एक व्यक्ति हैं, हम उनका नाम नहीं बताएंगे कि हम किसी की वो नहीं खोलते, क्योंकि क्योंकि हमें बहुत सारी सीक्रेट बातें सबकी मालूम रहती है, लेकिन सबकी बताने लग जाए तो फिर वो बताएगा नहीं आगे से। इसलिए तो एक व्यक्ति ने बताया कि महाराज जी हम लोग क्या करते हैं, लोगों को अगर ये बोल दो कि ये दवाई हल्दी है तो लोग ना पैसे देते हैं और ना विश्वास होता है, तो हम बोलते हैं हरित का बटी है, ये क्या है, हरित का बटी है, और हल्दी देते हैं, उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और लोग आराम से ले जाते हैं और फायदा भी हो जाता लोगों को। तो देखो डॉक्टर लोग भी अगर उनको अपना चलाना है तो वो भी ऐसा ही करते हैं और लोगों को फायदा नहीं होता। अगर मान लो बता दिया कि ये सौंठ है, ये हल्दी है, तो लोगों को फायदा नहीं होता। तो हमारा जैन धर्म पूर्णतया वैज्ञानिक धर्म है, और बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी जब सिद्ध किया, वो जल में जीव नहीं मानते थे, फिर उन्होंने जब सिद्ध किया तो मानने लगे, और वनस्पति में भी जीव मानने लगे। तो ये जब वो तो सिद्ध करते हैं तब मानते हैं, लेकिन हमारा जैन धर्म पहले से ही संपूर्णतया वैज्ञानिक धर्म ही रहा है, और उसकी आधारशिला ही हमारी जो है वह वैज्ञानिक है। इसलिए आप जो भी काम करो यही सोचो कि बस इससे हमारे कर्मों की निर्जरा तो हो ही रही है, पुण्य का बंध तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं। तो जो पहले शुरू हुई थी गाथा, कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे कदम सही, कदम भासे जे भुंजे जे कदम पावना बजदी। जब शिष्य ने प्रश्न किया गुरु महाराज से तो उन्होंने उत्तर दिया, जदम चरे जदम चिट्ठे जदम आसे जदम सही, जदम भासे जे भुंजे जे एवं पावना बजदी। यानी यत्न पूर्वक क्रियाएं करें, जिससे अच्छे से चलें। आप देखते हैं कि चातुर्मास आदि में जब बहुत सारे जीवों की बहुलता हो तो कम से कम यात्रा करें, और करना भी हो तो किसी तीर्थ यात्रा, मुनि संघ आदि के दर्शन करने के निमित्त से ही अगर मजबूरी में जाना पड़े, जरूरी काम है जितना उतना करें, बाकी त्याग करने का प्रयास करें, जिससे आपका जीवन अच्छा बनेगा। तो आप लोग आज हमने कैसे अपनी लाइफ को मैनेजमेंट करें ये बताया, क्योंकि जीवन तो सब जी रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्थित जीवन जीता है उसी का जीवन सफल होता है। एक बहुत अच्छा भजन है, श्रद्धा से बस याद करो तो दौड़े आएंगे श्री राम, श्रद्धा की अखियां तो खोलो निज घट में पाओगे राम। सबरी ने जब याद किया तो दौड़े दौड़े आए राम, जिसके झूठे बेरों को खा उसको तार दिए श्री राम। सबरी जैसा करो समर्पण, सबरी जैसा करो समर्पण, तुमको भी तारेंगे राम। श्रद्धा की अखियां तो खोलो निज घर में पाओगे राम। दुखी अहिल्या की दर्दीली सुनकर व्यथा पधारे राम, चरण धूल से कुंदन जैसी बनी अहिल्या तीर्थ धाम। करो अहिल्या सा बंधन तो, करो अहिल्या सा बंधन तो, कुंदन से चमकाए राम। श्रद्धा की अखियां तो खोलो निज घर में पाओगे राम। राम नाम की माला जप कर प्रभु हनुमान पुकारे राम, सीना चीर दिया तो घट में प्रकट हुए श्री सीताराम। करो भरोसा हनुमान शाह तो, करो भरोसा हनुमान शाह तो, अपने पास बुलाए राम। श्रद्धा की अखियां तो खोलो निज घर में पाओगे राम। राम नहीं देखे सुब्रत ने, न लक्ष्मण सीता हनुमान, नहीं अहिल्या सबरी देखी न देखे कोई भगवान। देखा है बस विद्या गुरु को, देखा है बस विद्या गुरु को, मिल गए सारे तीर्थ धाम। श्रद्धा की अखियां तो खोलो निज घर में पाओगे राम। श्रद्धा से बस याद करो तो
दौड़े आएंगे श्री राम। श्रद्धा की अखियाँ तो खोलो, निज घट में पाओगे राम। आचार्य ऋषि ने कहा था कि यह सबरी जो थी वह जैन थी, ऐसा इतिहास में प्राप्त हुआ है। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान गुरुदेव श्री क्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की बंधुओं, अभी